तो जय हिंद दोस्तों, थिंग्स फेयर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दरअसल अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नया युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि जिस कदर भारत बांग्लादेशी बॉर्डर पर अपने हथियारों की खेप पहुंचा रहा है और अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को डिप्लॉय कर रहा है, उससे ये साफ हो जाता है कि भारत अब बांग्लादेश पर एक बड़े हमले की तैयारी में है। क्योंकि जिस तरीके से भारत की डिफेंस को लेकर खबरें सामने आ रही है, भारत लेजर वेपन से लेकर अपने S-100 एयर डिफेंस सिस्टमों तक को डिप्लॉय कर रहा है, पाकिस्तानी बॉर्डर को पूरी तरीके से सील्ड कर रहा है। बांग्लादेश में 80% फेंसिंग भी लगभग पूरी कर चुका है और अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भी लेकर मोदी सरकार चुप है। तो इन सब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत एक घायल शेर की तरह चुप है और अब जो बांग्लादेश पर हमला होगा तो उसका खामियाजा बांग्लादेश भुगत भी नहीं पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश इस समय भारत के खिलाफ एक नई कूटनीति अपना रहा है। बांग्लादेश के अंदर जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया कैंपेन चलाए जा रहे हैं ताकि पूरे बांग्लादेश को एकजुट किया जा सके। लेकिन कई और भी बड़ी खबरें हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि भारत आखिर बांग्लादेश के खिलाफ चुप क्यों है। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और भारत ने बॉर्डर पर अपने किन किन हथियारों को डिप्लॉय कर रखा है और कर दिया है, वो भी इसी वीडियो में डिटेल में करेंगे डिस्कस। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन के उभरा है और इस समय भारत के सामने 3 फ्रंट वॉर का प्रेशर है। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया कि भारत किस तरीके से इन जाहिलों के सामने एक्शन लेगा, भारत की अगली स्ट्रेटेजी क्या है। अब ये सब कुछ समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इस समय बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और शेख हसीना को जेल भेजकर ये लोग शेख हसीना की पार्टी को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं। और अगर बाई चांस इलेक्शन हो भी गए तो भी ये लोग शेख हसीना को नहीं जीतने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने जेल से ही इलेक्शन लड़ा था और चांसेस थे कि इमरान खान जीत भी जाएंगे। पाकिस्तान की जनता ने जमकर इमरान खान का समर्थन किया था, लेकिन पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ की सरकार ने जिस तरीके से इलेक्शन में धांधलेबाजी की, पूरे के पूरे बूथों को कैप्चर करा के इमरान खान को पूरी प्लानिंग के साथ हरवा दिया। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी इमरान खान हार गया और अब खबरें आ रही कि इमरान खान और इमरान खान की वाइफ के लिए पाकिस्तान के कोर्ट ने 17 साल की सजा सुनाई है और उन्हें 17 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। और बांग्लादेश की सरकार और वहाँ की सेना ने कंपटीशन को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया है और यही हाल बांग्लादेश के अंदर भी होने वाला है। यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर लगातार एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है और इन्हीं एंटी इंडिया कैंपेन को चलाकर बांग्लादेश की जनता को एकजुट करना चाहते हैं ताकि बांग्लादेश के अंदर लगातार एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनी रहे। और यहाँ पर अमेरिका जैसे देश भी खुलकर बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना के बारे में अमेरिका को भी पता है कि उनके रिलेशन भारत और रशिया के साथ काफी अच्छे थे। शेख हसीना की सरकार के दौरान बांग्लादेश लगातार ग्रो कर रहा था, भारत और रशिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की डील कर रहा था। लेकिन बांग्लादेश अब एक इस्लामिक कंट्री बन चुका है। बांग्लादेश का जेनजी खुलकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है और उन्हें हिजाब पहनने के लिए भी मजबूर कर रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी। हालांकि ऐसे वीडियोज को हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की ऐसी कोई परमिशन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज देखोगे तो आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी देखकर। इसलिए बांग्लादेश इस समय भारत को कोई भी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि भारत भी बांग्लादेश पर अटैक करे और अटैक के बाद बांग्लादेश के लोग एकजुट हो जाएं और फिर भारत बांग्लादेश के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाए। और यही बांग्लादेश की सबसे बड़ी रणनीति है। बांग्लादेश इसी कूटनीति का इस्तेमाल करके बांग्लादेश के यूथ को एकजुट करना चाहता है। और यही वजह है कि जब शरीफ उस्मान हादी मारा गया था और उससे जहन्नुम की कब्र में दफनाया गया था, तो उसके बाद बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया और ये स्टेटमेंट उस समय आया जब मोहम्मद यूनुस संसद में शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार के दौरान पूरी संसद को संबोधित कर रहा था। अब आप लोग चाहें तो पहले ये खुद आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि बांग्लादेश वॉन्ट फॉरगेट योर मंत्रा, यूनिस वाउज टू फुलफिल एंटी इंडिया लीडर हादीज ड्रीम व्हाट ही सेड। यानी कि इलेक्शन जीतने के लिए कितने ढोंगबाजी कर रहे हैं आप लोग उसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। एक आतंकी विद्रोही के मरने के बाद भी उसे बांग्लादेश की संसद में शहीदों की तरह पूजा जा रहा है। वहीं एक भारत के हिंदू को शरेआम मूव लीचिंग करके मारने के बाद भी ये जाहिर लोग हिंदुओं का जिक्र तक नहीं कर रहे, यहाँ तक कि उन्हें एक श्रद्धांजलि तक नहीं दी। अब आप लोग खुद सोच सकते हो कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। यानी कि भेदभाव तो एक नॉर्मल चीज है यहाँ पर, बल्कि हिंदुओं पर तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। और यूनुस ने संसद में ये साफ बोल दिया कि हम आपसे एक वादा करने आए हैं, जो आपने हमसे कहा है हम उसे पूरा करेंगे। आपने हमें ऐसा मंत्र दिया है जिसे ये राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा, यह हमेशा हमारे कानों में गूंजता रहेगा। यानी कि बांग्लादेश ने इलेक्शन की रणनीति को पूरी तरीके से एंटी इंडिया बना दिया है। बांग्लादेश के अंदर पूरी तरीके से इंटरनेशनल मुद्दे उठ चुके हैं। वहाँ पर बेरोजगारी, एजुकेशन या फिर किसी और चीज पर काम नहीं हो रहा, या फिर इन सभी मुद्दों के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही। यानी कि बांग्लादेश के अंदर अब केवल भारत विरोधी मुद्दे ही बने हुए हैं और लगातार एंटी इंडिया
इंडिया कैंपेन चलाए जा रहे हैं। कभी भारत की 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने की धमकियां मिल रही हैं, तो कभी ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात हो रही है। बस अब यही वजह कि भारत लगातार बांग्लादेशी बॉर्डर्स के पास में एयरबेस बना रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है। यहाँ तक कि चिकन पॉइंट के पास में ही भारत ने 3 से भी ज्यादा एयरबेस बनाकर तैयार कर दिए हैं और भारत लगातार अपने एयरबेसों को मॉडिफाइड भी कर रहा है। इन एयरबेसों पर भारत की तरफ से एक से बढ़कर एक ताकतवर हथियार डिप्लॉय हो रहे हैं, जिसमें खबरें निकल के आ रही है कि भारत अपने लेजर वेपन से लेकर D4 एंटी ड्रोन सिस्टम तक को डिप्लॉय कर रहा है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी स्क्वाड्रन अब बांग्लादेशी बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय होने लगी है, ताकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के फाइटर जेटों की भी धज्जियां उड़ाई जा सके। भारत ने बांग्लादेशी बॉर्डर के पास में युद्ध की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। पहले जी भारत के आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि बांग्लादेश में बवाल के बीच इंडियन आर्मी अलर्ट, S-400 की तैनाती, कमांडर पहुंचे त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर, कुछ बड़ा होने वाला है। अब आप लोग वेरिफिकेशन के लिए ये आर्टिकल और देख लो, जिसमें साफ है कि ड्रोन सर्विलियंस सिस्टम S-400 मिसाइल बांग्लादेश पर करीब से नजर, भारत किसी भी हालात से निपटने को तैयार। यानी कि इन आर्टिकल से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत अब युद्ध लड़ने के लिए बांग्लादेश से पूरी तरीके से तैयार है। भारत के सभी हथियार बांग्लादेशी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और भारत की तरफ से ये एक्शन ऐसे समय पर लिए गए हैं जब बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। इसलिए भारत के 3 एयरबेस तो ऑपरेशनल भी हो चुके हैं और ये तीनों ही एयरबेस वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में है और मणिपुर में चौथा एयरबेस भी जल्द ही तैयार हो जाएगा। अब इन्हीं एयरबेसों पर भारत अपने बेहद ही घातक हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है, जिसमें D4 एंटी ड्रोन सिस्टम भी शामिल है। आपको बता दें कि D4 वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान के ड्रोनों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। यहाँ तक कि रसिया और ताइवान जैसे देश भी D4 एंटी ड्रोन सिस्टम के दीवाने हो गए थे। D4 एयर डिफेंस सिस्टम भारत का सबसे पावरफुल लेजर वेपन है, जो हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों ही वेरिएंट पर काम करता है। वहीं D4 एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि भारत अपने ड्यू यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी डिप्लॉय कर रहा है, जिसे काली का ही हिस्सा माना जाता है। काली भारत का सबसे सीक्रेट लेजर वेपन है, जिसके टॉप वेरिएंट को 1000 किलोमीटर के लेजर वॉट सिस्टम को बनाने की तैयारी चल रही है, जबकि ड्यू 100 से 250 किलोवाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। और अब खबरें निकल के आने की भारतीय सेना के जो कमांडर हैं वो त्रिपुरा और मिजोरम बॉर्डर पहुंच चुके हैं। यानी कि भारतीय सेना पूरी तरीके से रणनीति बना रही है कि बांग्लादेश से किस तरीके से निपटा जाएगा और बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठों को किस तरीके से रोका जाएगा, क्योंकि भारत अपने राफेल फाइटर जेटों के साथ साथ Su-30 MK और तेजस जैसे फाइटर जेटों को भी बांग्लादेशी बॉर्डर पर उतार रहा है। और इन फाइटर जेटों के साथ साथ भारत की जो S-400 स्क्वाड्रंस की यूनिट है वो भी बांग्लादेशी बॉर्डर पर डिप्लॉय हो चुकी है, जिन्हें भारत बांग्लादेशी एयरफोर्स के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के पास इतनी एडवांस मिसाइलें तो नहीं है जो ये मिसाइलें भारत के एयर डिफेंस सिस्टमों को भी रीच कर पाए। लेकिन बांग्लादेशी एयरफोर्स के फाइटर जेटों को शूट डाउन करने के लिए भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हाई वैल्यूएबल एयरक्राफ्टों को भी मार गिराया था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ी जंग इसलिए भी नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि बांग्लादेश में आने वाले समय में इलेक्शन है, और अगर बांग्लादेश के खिलाफ भारत जंग छेड़ता है या फिर बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है तो उस कंडीशन में बांग्लादेश के लोग फिर से एकजुट हो जाएंगे। अब आप लोग इन खबरों से क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।